जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 50 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और अन्य रेलवे परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहां भी साइंस पूछे जाते हैं यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो आज का यह सेट आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। एक एक प्रश्न ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिड। प्लास्टिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवालों में पाया जाता है। यह झिल्ली बंद कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण और भंडारण के कार्य करते हैं। प्लास्टिड के प्रकार जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। जंतु कोशिकाएं में प्लास्टिड नहीं होते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैंडेला। कैंडेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। एक कैंडेला किसी दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता होती है। एसआई प्रणाली में मूल मात्राओं में से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मोल जो दिया हुआ है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है और केल्विन जो है उष्मागतिक तापमान का एसआई मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। 40 प्लस आपके सही होने चाहिए। तो लास्ट में बताइए ईमानदारी से कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है। आपसे पूछा है कि कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक्सरे। एक्सरे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। यह शरीर के नरम ऊतकों से होकर गुजर जाती हैं लेकिन हड्डियां इन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसी कारण एक्सरे फिल्म पर हड्डियां सफेद और बाकी ऊतक गहरे दिखाई देते हैं। यह तकनीक रेडियोग्राफी कहलाती है जिसका प्रयोग फ्रैक्चर, हड्डियों के रोग और दंत जांच में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है जो जीवों के वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करता है या जीवित प्राणियों के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है जिसे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने प्रतिपादित किया था। यह भी पूछता है डीएनए 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से बना होता है। कौन कौन सा, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन और साइटोसिन। सब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। आपसे पूछा है कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस कार्य के परिणाम स्वरूप वस्तु में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा उसकी स्थिति यानी ऊंचाई पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है mgh होता है, mgh होता है जहां पर m द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण और h ऊंचाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अगला प्रश्न पूछा है बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। बैक्टीरिया का आकार बहुत छोटा होता है, इसे माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। टीकाकरण में बैक्टीरिया संबंधित ज्ञान बहुत उपयोगी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आपसे पूछा है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है। कई लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, इससे दूध पचता नहीं। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर में होती है। आपसे पूछा कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में होती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। सीएफसी गैस ओजोन होल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त संचार की खोज किसने की। आपसे पूछा है कि रक्त संचार की खोज किसने की, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया कि रक्त हृदय से शरीर में पंप होकर प्रभावित होता है, धमनियों से रक्त बाहर जाता है और शिराओं से वापस आता है। इस खोज को सर्कुलेटरी सिस्टम की नींव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपसे पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएच 7 मतलब ना तो अम्लीय है ना क्षारीय। अम्ल का पीएच 7 और अम्ल का अगर पीएच 7 से कम है तो वह जो होगा वह अम्लीय होगा। अगर वह घोल जो है 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। यह मान तापमान बढ़ने पर थोड़ा बदल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है। आपसे पूछा किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य तापमान पर तरल रहने वाली धातु केवल पारा है। थर्मामीटर, बैटरी, वैज्ञानिक उपकरणों में प्रयोग होता है इसका। पारा विषैला होता है, सीधा संपर्क नुकसानदायक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। घने माध्यम में प्रकाश धीमा पड़ जाता है, यही कारण है कि प्रिज्म में रंगों का विचलन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मसूड़ों से खून आना, घाव न भरना प्रमुख लक्षण है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू, आंवला, संतरा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18 समूह खड़ी स्तंभ होते हैं, इन्हें फैमिली भी कहते हैं। समान समूह वाले तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं, जैसे समूह 18 नोबेल गैस हैं या क्रिय गैस हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या एटीपी ऊर्जा बनाता है, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है। अधिक कार्य वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती हैं, जैसे मांसपेशी, हृदय कोशिकाएं आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आपसे पूछा है कि बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग, इसलिए ताप अधिक
अधिक सहन कर सकता है, पिघलता नहीं। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस हीलियम आर्गन भरी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निषेचन कहां होता है। आपसे पूछा है कि निषेचन जो है कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही वह स्थान है जहां शुक्राणु प्लस डिंब मिलकर जाइगोट बनाते हैं। इसके बाद जाइगोट गर्भाशय में जाकर चिपकता है। बाहरी गर्भाधारण भी यही अटकने से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कपास रेशा पौधे के किस भाग में से मिलता है। आपसे पूछा कि कपास रेशा पौधे के किस भाग से मिलता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कपास के बीज के ऊपर सफेद रोए होते हैं, इन्हें काटे जाने पर धागा बनता है, फिर कपड़ा। भारत दुनिया में बड़े कपास उत्पादक देशों में शामिल। सबसे अधिक कपास का उत्पादन जो होता है वह आपके गुजरात में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में आनुवांशिक सूचना संग्रहित रहती है। जीवों की विशेषताएं इसी से निर्धारित होती है। डीएनए दोहरी कुंडलित संरचना का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपसे पूछा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो O2 को बांध कर ले जाता है। लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। शरीर में आरबीसी की कमी से एनीमिया यानी कि कमजोरी, थकान जैसे रोग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में कहां बनता है। आपसे पूछा कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में कहां बनता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजेंटिक सेल्स पेट की दीवार में मौजूद रहती है और वहीं HCl बनाती है। HCl भोजन को नरम करता है और बैक्टीरिया को मारता है या पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है ताकि प्रोटीन पाचन हो सके। पेट का पीएच बेहद एसिडिक यानी कि 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, इसी HCl के कारण होता है। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर के CPU को और किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे कि कंप्यूटर के CPU को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर का दिमाग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CPU सभी गणना यानी कि कैलकुलेशन और कमांड प्रोसेसिंग का काम करता है। कंप्यूटर में जितने इंस्ट्रक्शन चलते हैं वह CPU द्वारा नियंत्रित होते हैं। CPU को 2 भागों में बांटा जाता है, ALU और CU। CPU जितना तेज होगा कंप्यूटर उतना तेज काम करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। शरीर में विटामिन डी का निर्माण सूर्य की यूवी किरणों से होता है या हड्डियों को मजबूत करने और कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है बच्चों में और बड़ों को होता है ऑस्टियोमलेसिया होता है। सूरज की रोशनी प्लस दूध और अंडे इसके अच्छे स्रोत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का लगभग 65% हिस्सा ऑक्सीजन एलिमेंट से बना होता है या पानी और जैविक यौगिकों में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है या रेस्पिरेशन श्वसन की प्रमुख गैस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। आपसे पूछा है कि सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नींद के दौरान शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है, दिल की धड़कन हार्ट रेट कम हो जाती है, इसी कारण ब्लड प्रेशर की भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है या शरीर के रिकवरी और रिपेयर का नॉर्मल हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है।
आपसे पूछा है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहां पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूत्र में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया शरीर का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, या यकृत में बनता है और किडनी से छानकर मूत्र में भेज देती है। मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यूरिया की जांच किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT में की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पेप्सिन एंजाइम किसे तोड़ता है। आपसे पूछा कि पेप्सिन एंजाइम जो है किसे तोड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन पेट में बनने वाला एक महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव एंजाइम है, या बड़े बड़े प्रोटीन अणुओं को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। पेप्सिन तभी काम करता है जब पेट में HCl मौजूद हो, या प्रोटीन डाइजेशन की पहली स्टेज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछा है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केसिन जो है दूध का मुख्य प्रोटीन है, लगभग 80% प्रोटीन यही होता है। दही जमने में लैक्टिक एसिड केसिन को जमाता है। पनीर और चीज भी केसिन से ही बनते हैं, या शरीर की मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। आपसे पूछा है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP। ATP इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। हर काम जैसे चलना, दौड़ना, सोचना, पाचन ATP से ही चलता है। ATP का निर्माण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर ATP को स्टोर नहीं कर सकता, लगातार बनाना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण इस प्रश्न का सॉरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए कोशिका में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसके जो पार्ट है वो है mRNA, जेनेटिक कोड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। tRNA अमीनो अम्ल लाकर प्रोटीन बनवाता है। DNA निर्देश देता है, आरएनए उस निर्देश पर प्रोटीन तैयार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मस्तिष्क ज्वर किससे कारण होता है। आपसे पूछा है कि मस्तिष्क ज्वर जो है किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन फीवर को मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है, या दिमाग की झिल्लियों में सूजन के कारण होता है, जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। तेज बुखार, सिर दर्द और उल्टी इसके मुख्य लक्षण है। इस समय पर इलाज ना मिले तो यह खतरनाक साबित हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है EEG टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि EEG टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा घेंघा रोग किस ग्रंथ के बढ़ने से होती है। आपसे पूछा कि घेंघा रोग जो है किस ग्रंथ के बढ़ने से होती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ फूल जाती, जिसे गोइटर कहते हैं, या गले के सामने सूजन के रूप में दिखता है। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन युक्त नमक खाने से गोइटर रोका जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हेपरिन यानी कि रक्त जमने से रोकने वाला कहां बनता है। आपसे पूछा कि हेपरिन जिसे बोलते हैं रक्त जमने से रोकने वाला कहां बनता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेपरिन शरीर में नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है, या खून के थक्के बनने से रोकता है। लीवर और कुछ ब्लड सेल्स इसे बनाते हैं। डॉक्टर भी हेपरिन का इंजेक्शन सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी सेल्फ लिविंग सेल है, या बिना सेल वॉल के भी जीवित रह सकती। इसकी खासियत यही है, इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर तक छोटा होता है, या पौधों, जानवरों और मनुष्य में कुछ बीमारियां पैदा कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है। आपसे पूछा कि कवक में भोजन, फंगी में भोजन किस रूप में संचित रहता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन
भोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फंगी में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है जो मनुष्यों के जैसा ही है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में स्टोरेड होता है, लेकिन फंगी पौधा नहीं है। ग्लाइकोजन जल्दी एनर्जी देने वाला फूड स्टोरेज है। यही कारण है कि फंगी को प्लांट के अलग अलग किंगडम में रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां होती है। आपसे पूछा है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां होती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबड़ा में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाकी मास्टेट मसल शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। या जबड़े को बहुत ताकत से बंद करने की क्षमता रखती है। भोजन चबाने वाली प्रमुख मांसपेशी यही होती है। इंसान का जा लगभग 55 से 80 केजी तक का बाइट फोर्स बना सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंथोलॉजी को फॉलिकल्चर स्टडी भी कहा जाता है। इसमें फूलों की संरचना, प्रकार और विकास का अध्ययन किया जाता है। फूल पौधों के रिप्रोड्यूस्ड पार्ट होते हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इसका काफी उपयोग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेप्टोलॉजी में लीवर और उसकी बीमारियों का अध्ययन करते हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। या डेक्टिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेलिट और यूरिया फॉर्मेशन करता है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हेप्टोलॉजी में शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाइसिन क्या होता है। आपसे पूछा कि लाइसिन जो है क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसिन एक अमीनो एसिड है, यानी शरीर इसे खुद नहीं बना सकता या प्रोटीन फॉर्मेशन में जरूरी भूमिका निभाता है। इसका स्रोत दूध, दालें, अंडा, सोया आदि हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं किससे प्राप्त होती हैं। आपसे पूछा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं किससे प्राप्त होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया या कवक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया या कवक एंटीबायोटिक नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाई जाती है। पेनिसिलिन एक फंगी से प्राप्त है। ये दवाएं शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपसे पूछा है कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव चेहरे में कुल 14 जो है फेशियल बोन्स होती हैं। यह चेहरे की बनावट, आंख, नाक, जबड़े आदि को आकार देती हैं। इसमें मैक्सिमा, ज़िगोमैटिक और नेसल्स बोन्स जैसी हड्डियां शामिल हैं। बच्चों में यह संरचना थोड़ी नरम होती है, उम्र के साथ मजबूत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेशम यानी कि सिल्क किससे प्राप्त होता है। आपसे पूछा कि रेशम यानी कि सिल्क जो है किससे प्राप्त होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेशम के कीड़े अपने चारों तरफ कोकून बनाते हैं। इसी कोकून से लंबे लंबे सिल्क थ्रेड निकाले जाते हैं। कच्चे रेशम को प्रोसेस करके चमकदार कपड़ा बनाया जाता है। भारत में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम रेशम के प्रमुख उत्पादक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। आपसे पूछा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में कीट, मकड़ी, केकड़ा, झींगा आदि आते हैं। दुनिया में 75% जीव इसी समूह में आते हैं। सबसे बड़ा फाइलम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। आपसे पूछा है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया में खून जमाने वाला फैक्टर कम हो जाता है। चोट लगने पर खून लंबे समय तक बहता रहता है। इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। यही बीमारी आनुवांशिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आपसे पूछा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर तक पहुंचाता है या ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन में उपयोग होती है। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रजनन संबंधी जानकारी कहां संग्रहित रहती है। आपसे पूछा कि प्रजनन संबंधी जानकारी कहां संग्रहित रहती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में वंशागति जानकारी होती है, यही बताता है कि बच्चा माता पिता जैसा क्यों दिखता है। डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पैक होकर रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो है वाइब्रो कोलोरिस बैक्टीरिया से फैलता है। इसका मुख्य कारण गंदा या दूषित पानी है। तेज दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन इसके मुख्य लक्षण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रोहा किस अंग की बीमारी है। आपसे पूछा कि रोहा जो है किस अंग की बीमारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछा कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है क्योंकि इसके प्रभाव से व्यक्ति में हल्की हंसी, खुशी और सुकून जैसा एहसास होता है। तो ये रहे आपके टॉप 50 साइंस क्वेश्चन। ये थे आज के सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है आपको इस वीडियो से क्वेश्चन बताने की। आपसे आज इस वीडियो में आपके लिए प्रश्न है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। आपसे पूछा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। अगर मेरी मेहनत और ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।